नमस्कार एंड वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट 22 दिसंबर 2021 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। और हर दिन की तरह पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, अगर किसी दिन आपको वीडियो के साथ पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलता है तो शाम तक आप ज़रूर फिर से चेक कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी मैं क्या ना वहाँ पे पीडीएफ का लिंक लगाना वहाँ पे मैं भूल जाता हूँ। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन का। 78 soldiers have awarded in कर्पूरी ठाकुर सदन पटना on which foundation day of एसएसबी। एसएसबी क्या? सशस्त्र सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी ने किस स्थापना दिवस पर पटना के कर्पूरी ठाकुर सदन में 78 सैनिकों को सम्मानित किया गया है? तो ये जो एसएसबी था, सशस्त्र सीमा बल, इसका फाउंडेशन हुआ था 20 दिसंबर 1963 को। तो इसका हम मना रहे हैं 58th फाउंडेशन डे। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे आपको मालूम होना, जो एसएसबी जो फोर्स है हमारा, वो सशस्त्र सीमा बल, ये प्रोटेक्ट करता है हमारा बॉर्डर विद नेपाल एंड भूटान। ठीक है, नेपाल भूटान के बॉर्डर पर भारत की तरफ से कौन सा टीम रहता है? तो एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल रहता है। सशस्त्र सीमा बल या एसएसबी, ये उनमें उन 5 टीम में से, उन 5 सेंट्रली आर्म्ड फोर्सेस में से है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर आता है। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अभी फ़िलहाल कौन संभाल रहे हैं? अमित शाह। ठीक है, तो इनके अंडर ये 5 आता है। उन 5 में एक ये भी है, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। नेक्स्ट सवाल है, विच स्टेट इज़ एट बॉटम इन द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स 2021 इन द लार्ज स्टेट कैटेगरी? तो बड़े राज्य की श्रेणी में कौन सा राज्य फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स 2021 में सबसे नीचे है? सबसे नीचे की बात पूछी जा रही है। तो ये कौन सा है? अनफॉर्चुनेटली अपना राज्य बिहार। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये जो फाउंडेशनल और लिटरेसी न्यूमरेसी इंडेक्स 2021 है, बेसिकली ये किस तरह का इंडेक्स है और ये क्या निकालता है? इसके थ्रू हमें मालूम चला कि जो 10 साल के कम के जो बच्चे हैं वो सबसे कम अनपढ़ हैं। कहाँ? तो बिहार में। समझ गए? तो 10 साल के कम बच्चों की लिटरेसी रेट मालूम करी गई, साक्षरता दर मालूम करी गई। तो इसमें टॉप किसने किया? इसमें टॉप किया है वेस्ट बंगाल ने। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ लार्ज स्टेट कैटेगरी में, जो बड़े राज्यों की कैटेगरी है, श्रेणी है, उसमें हम बात कर रहे हैं। 4 कैटेगरी में ये पूरा इंडेक्स निकाला गया था। लार्ज स्टेट कैटेगरी, दूसरा था स्मॉल स्टेट कैटेगरी, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, और फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट की कैटेगरीज में। तो जो लार्ज स्टेट की कैटेगरी में है, इसमें टॉप तो वेस्ट बंगाल ने किया और सबसे बॉटम पे कौन रहा? वो बिहार रहा। अब स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी की बात करें तो इसमें तो स्मॉल स्टेट्स में केरल ने टॉप किया। और इसमें कौन रहा सबसे बॉटम में? तो हमारा सगा भाई झारखंड। जी हाँ, झारखंड छोटे राज्यों की कैटेगरी में सबसे बॉटम में रहा और बिहार बड़े राज्यों की कैटेगरी में सबसे बॉटम में रहा। चलिए अब बात करें यूनियन टेरिटरी की, केंद्र शासित प्रदेश की। तो बड़े राज्यों की कैटेगरी में कौन था? सॉरी, यूनियन टेरिटरी के कैटेगरी में टॉप किसने किया? तो लक्षद्वीप ने किया। ठीक है, यानी लक्षद्वीप के 10 साल के कम के जो बच्चे हैं उन पे जब किया गया तो लक्षद्वीप के बच्चे ज़्यादा साक्षर मिले कंपेयर टू दूसरे यूनियन टेरिटरीज़, और लद्दाख के बच्चे सबसे कम साक्षर मिले।
ठीक है, यूनियन टेरिटरी के केस में। अगर हम नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, आपको मालूम होगा 9th जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, उनमें टॉप पर कौन रहा? मिज़ोरम। तो मिज़ोरम के जो 10 साल के कम के बच्चे हैं उनमें साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट बढ़िया है। और सबसे बॉटम पे कौन है नॉर्थ ईस्ट में? वो है अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड तमिल थाई वास्तु एज द स्टेट सॉन्ग? राजकीय गाना। किस राज्य ने तमिल थाई वास्तु को राज्य गीत घोषित किया है? तो ये कौन सा राज्य है? ये तमिल थाई यानी तमिलनाडु। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये भी सेम जो गाना है, सेम सॉन्ग है जो तमिल थाई वास्तु, ये जो यूनियन टेरिटरी हमारा है पुद्दुचेरी, इसका भी स्टेट सॉन्ग है। तमिलनाडु में ही भारत का सबसे बड़ा भारत का नहीं बल्कि एशियाज बिगेस्ट कैटल पार्क का उद्घाटन किया गया है, एयर लास। ठीक है, यानी एडवांस इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड रिसर्च ऑन लाइव स्टॉक एंड एनिमल साइंसेज। जहाँ तक बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में ही हमारा 51st टाइगर रिज़र्व है। जी हाँ, भारत का जो 51st टाइगर रिज़र्व है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और ये इसी साल 2021 में ही डेवलप किया गया है, सॉरी डिक्लेयर किया गया है। तो कौन सा है? श्रीविलु पुत्तूर मेघ मलई टाइगर रिज़र्व। ये भारत का 51st टाइगर रिज़र्व है और तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिज़र्व है, 5th टाइगर रिज़र्व है। ठीक है, अभी फ़िलहाल अगर प्रेजेंट में बात करें, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो भारत में टोटल 53 टाइगर रिज़र्व हैं। कितने? 53 टाइगर रिज़र्व हैं। अब यहाँ से मैं आपसे सवाल ज़रूर पूछूंगा कि आप बताओ 53rd टाइगर रिज़र्व कौन सा है और किस राज्य में है? कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच स्टेट टू सेट अप 5 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स? केंद्र सरकार ने 5 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये कौन सा राज्य है? ये राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। मैं बता दूँ, भारत का पहला जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो असम में स्थापित किया जाना है। और भारत का सबसे बड़ा, मैंने बोला भारत का सबसे पहला जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो असम में किया जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो गुजरात में किया जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। जहाँ तक बात करें महाराष्ट्र की, तो हाल ही में महाराष्ट्र के 2-3 प्रोडक्ट्स हैं जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। एक तो है वाइट ओनियन, जिसको जीआई टैग प्राप्त दिया गया है इसी साल। घोलवद सपोता, ठीक है, घोलवद सपोता भी एक फल है कुछ। तो घोलवद सपोता, वाइट ओनियन, घोलवद सपोता, और फिर एक और है जो है चावल। कौन सा चावल? वादा कोलम राइस। ये 3 महाराष्ट्र के प्रोडक्ट्स को इस साल जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट, द बुक रिवाइंडिंग द फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिटी हैज़ बीन ऑथर्ड बाय। तो ये जो पुस्तक का नाम है रिवाइंडिंग द फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ माइटी, ठीक है, माइटी पढ़िए या फिर मिटी ही पढ़िए। तो इस किताब को किसने लिखा है? तो इस किताब को लिखने वाले हैं एस ओबरॉय। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एस ओबरॉय कौन है? तो ये थे हमारे पूर्व फॉर्मर चीफ एडवाइज़र,
ठीक है, ये फॉर्मर एडवाइज़र थे मिटी का। मिटी क्या है? ये मिटी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये इस मिनिस्ट्री को हम इन शॉर्ट बोलते हैं मिटी। और लिखा तो एस ओबरॉय ने है इस बुक को, ठीक है, जो कि हमारे पूर्व एडवाइज़र थे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। लेकिन इसको रिलीज़ किसने किया है? रिलीज़ किया है अभी जो प्रेजेंट में मिट्टी के सेक्रेटरी हैं, ठीक है, सचिव हैं। कौन है सचिव? अजय साहनी। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड रोजगार सारथी जॉब पोर्टल फॉर दिव्यांग? तो किस केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांगों के लिए रोजगार सारथी जॉब पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है, ये दिव्यांगों के लिए ये जॉब पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो किस मंत्री ने ये लॉन्च किया है? यह है हमारे नितिन गडकरी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो किस पोर्टफोलियो को संभाल रहे हैं? यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। क्या है? रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊँ, अगर दिव्यांग से रिलेटेड या फिर बुज़ुर्गों से रिलेटेड जो भी आएगी चीज़ें, ठीक है, रिलेटेड अगर कुछ वैसा स्कीम्स है जो ज़्यादातर उसको कौन सी मिनिस्ट्री इसको कल्याण की बात करता है या उसकी संभालता है, तो ये थोड़ा सा आपको व्यू रहना चाहिए। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसके मिनिस्टर हैं अभी प्रेजेंट में कौन है? वीरेंद्र कुमार। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इस तरह के दिव्यांग हैं या फिर सीनियर सिटीजन हैं, उन लोगों की कुछ विकास की कल्याण की बात है तो ज़्यादातर इस मिनिस्ट्री को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट, विच लैंग्वेजेस calligraphy has been added to UNESCO intangible cultural heritage of humanity? तो मानवता की यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में किस भाषा की सुलेख को जोड़ा गया है? तो कौन सा भाषा है जिसकी कैलीग्राफी को यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिस्ट में जोड़ा गया है? तो ये भाषा है अरबिक। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आप पूछोगे इस भाषा को किसी पर्टिकुलर रीजन से उठाया गया होगा, तो देखिए ये 15 देशों को मिलाकर इस भाषा को ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिस्ट में डाला गया। ठीक है, 15 देश, इसको लीड कर रहा था सऊदी अरब। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट वही होता है जो हमने आपको एक बार और बताया था कि अगर आप जिस चीज़ को छू नहीं सकते हो बट उसकी एक स्पेशलिटी है, उसमें कुछ बात है, तो उसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज घोषित किया जाता है। जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि कोलकाता का जो दुर्गा पूजा है वर्ल्ड फेमस, ठीक है, कोलकाता का दुर्गा पूजा, इसको यूनेस्को ने अपने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया है। और इसके साथ ही देश में जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है जिसको यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल किया है, उसके साथ ही 14 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हो गए भारत के, और 42 हैं किसके? चाइना के। सबसे ज़्यादा अभी दुनिया में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है यूनेस्को के लिस्ट में शामिल है चाइना का, जो कि 42 है। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और ध्यान केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये राज्य है तेलंगाना। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे नया राज्य है भारत का, ठीक है, जो कि कार्व्ड आउट किया गया था आंध्र प्रदेश से। और इस इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी
आर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन सेंटर का इनाग्रेशन किसने किया है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं NV रमन्ना। ठीक है, इन्होंने इनाग्रेट किया, साथ में एक्चुअली जॉइंटली इसको इनाग्रेट किया गया है इनके साथ। फिर जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर इस सेंटर का इनाग्रेशन किया है। और देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग, ठीक है, फ्लोटिंग सोलर पार्क जो है ना, वो कहाँ बन रहा है? वो भी आपको तेलंगाना में ही बन रहा है। सोलर पावर प्लांट कह सकते हैं, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बन रहा है? तो तेलंगाना में बन रहा है। और तेलंगाना का एक स्पेसिफिक जगह है, उसको याद रखिएगा तो बहुत ही हैगा, नाम है रमागुंडम। तो यहीं पे बन रहा है। ठीक है, और इसको बना कौन सा रहा है? NTPC बना रहा है इसको। ठीक है, NTPC जो कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO ने हैदराबाद जो है तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद, इसको ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया है। क्या? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड फॉर 2021? 2021 के लिए गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कौन सी कंपनी है? ठीक है, तो गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है इस कंपनी को, ये है सेल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और मैं बता दूं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पहली महिला चेयरमैन, फर्स्ट विमेन चेयरमैन इसी साल 2021 में बनी है। कौन है, कौन बनी है? उनका नाम है सोमा मंडल। ठीक है, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इतिहास में पहली महिला चेयरमैन है जो इस कंपनी को संभाल रही हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल शटलर टू विन सिल्वर एट BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप? तो BWF विश्व चैम्पियनशिप में रजत जीतने वाले पहले भारतीय पुरस्कार शटलर कौन बन गए हैं? तो ये पहले शटलर कौन है? शटलर एक तरह से बैडमिंटन की तरह ही ये होता है। तो ये हैं किदाम्बी श्रीकांत। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए, किदाम्बी श्रीकांत जो है ना, वो दुनिया के नंबर 14 रैंक पर है। ठीक है, दुनिया भर में वर्ल्ड नंबर 14 पे हैं, लेकिन ये भारत में 3rd नंबर पे हैं, ये सिल्वर जीतने वाले वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। ठीक है, भारत में 3rd है, तो और 2 कौन सी हैं? तो पहली तो हैं PV सिंधु, आपको मालूम होगा, और दूसरी जो हैं वह हैं साइना नेहवाल। ठीक है, इन दोनों ने इसके पहले सिल्वर जीता है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। उसके बाद 3rd सिल्वर जीतने वाले भारतीय हो गए हैं किदाम्बी श्रीकांत, जो कि दुनिया में नंबर 14 पे हैं और देश में 3rd पे हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल, हु हैज़ अज्यूम्ड द चार्ज एज चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द ईस्टर्न नेवल कमांड? पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो आपको मालूम होगा कि हमारे देश में 3 नवल कमांड हैं। ठीक है, मेजर जो मेन है वो 3 नवल कमांड हैं। एक आपको ईस्टर्न नवल कमांड आपको हो गया, दूसरा वेस्टर्न नवल कमांड आपको हो जाएगा, फिर तीसरा सदर्न नवल कमांड है। आपको ये मालूम, भारत का जो नीचे वाला पोर्शन है, पेनिनसुला रीजन जो भारत का आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन अब नवल कमांड होगा, यानी कि वहाँ पे समंदर होगी तभी तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये वेस्टर्न साइड वेस्टर्न नवल कमांड, तो वेस्टर्न नवल कमांड जो होगा वो यहाँ पे है, यहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है, और ये कौन सा है? मुंबई। ठीक है, तो वेस्टर्न नवल कमांड का हेड क्वार्टर मुंबई में हो गया।
और जहाँ ये पूछ रहा है ईस्टर्न नवल कमांड, तो ईस्टर्न नवल कमांड का जो हेड क्वार्टर हो गया वो आंध्र प्रदेश का शहर विशाखापट्टनम में हो गया। ठीक है, विशाखापट्टनम में हो गया ईस्टर्न नवल कमांड का हेड क्वार्टर। अब सदर्न नवल कमांड का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो ये केरल में हो जाएगा, ये सदर्न नेवल कमांड का हेड क्वार्टर, और ये कहाँ पे, कोच्चि में। ठीक है, तो अब यहाँ से याद आपको हो जाएगा कि 3 नवल कमांड हैं, मेजर 3 नवल कमांड है हमारे भारत में। एक है वेस्टर्न नवल कमांड, ईस्टर्न नवल कमांड और फिर सदर्न नवल कमांड। वेस्टर्न का हेड क्वार्टर मुंबई में मिलेगा और ईस्टर्न का जो हेड क्वार्टर विशाखापट्टनम में, और सदर्न नवल कमांड का हेड क्वार्टर कोच्चि में। तो हम अभी जो बात कर रहे हैं वो हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं जो विशाखापट्टनम में जिसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, तो अब आते हैं इसके आंसर्स के, कौन बन गए हैं चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ ईस्टर्न नवल कमांड। तो ये हैं संजय वत्सायन, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट और आज का आखिरी सवाल बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ सहाय स्कीम। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो सहाय स्कीम बोल सकते हैं, अदरवाइज स्पोर्ट्स एक्शंस टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन और एस्पिरेशन ऑफ यूथ स्कीम है ये। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेट है जिसने इस स्कीम को लॉन्च किया, ये स्टेट है हमारा पड़ोसी झारखंड, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो झारखंड ने इसको लॉन्च किया है। एक्चुअली में है क्या कि जो झारखंड में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म, ठीक है, एक्सट्रीमिज़्म जो बढ़ रहा है उसको कर्ब करने के लिए एक क्या होगा कि जो भी यूथ हैं, भटके भुलाए यूथ हैं, उनको स्पोर्ट्स के तरफ ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, कि वो खेल में रुचि लें और खेल से आगे बढ़ें। तो देखिए एक्सट्रीमिज़्म तो हर जगह ही खराब है, वो लेफ़्ट विंग हो या फिर राइट विंग हो। वो कहा जाता है ना कि अति से अंत होता है, तो किसी भी चीज़ का अगर आप अति कर दोगे तो वो तो खराब ही खराब है। तो और एक तरह से झारखंड में और जो मॉइस्ट हीट डिस्ट्रिक्ट्स है, जो भी जहाँ पे मॉइस्ट का ज़्यादा प्रभाव है, वहाँ के जो भी बच्चे हैं गांव के, वो इस तरफ ना जाकर वो खेल की तरफ जाएं, ताकि स्पोर्ट्स में अपनी भागीदारी दें, देश के लिए खेलें, राज्य के लिए खेलें, शहर के लिए खेलें। ठीक है, खेल के वो आगे बढ़ें। इस चीज़ को, इस इनिशिएटिव को लेकर इस स्कीम को लॉन्च किया है झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन ने। ठीक है, कौन है सीएम, हेमंत सोरेन, तो ये भी याद रखिएगा। तो उम्मीद है हर दिन की तरह आज का भी सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो बिहार सिविल्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।